हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं जो आपके पशु परिचारक भर्ती है उसके लिए सामान्य विज्ञान की किसके सामान्य विज्ञान के दोस्तों टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपको अटेंड करना है और आंसर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और एंड के अंदर आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों जो सामान्य विज्ञान है, आपको पता है पशु परिचारक भर्ती है उसके अंदर सामान्य विज्ञान के प्रश्न अच्छे आने वाले अच्छे प्रश्न है। दोस्तों आप 50 प्रश्न में से कितने भी प्रश्न सही करते हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, आंसुओं जिसे बोलते हैं टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला रहता है दोस्तों? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च या ग्लूकोज? बताइए दोस्तों, जो हमारे आंसू निकलते हैं उनके अंदर कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है? जो सामान्य नमक है दोस्तों वह घुला हुआ रहता है। अगला प्रश्न, लोहे पर जंग लगती है दोस्तों, आपको पता है जो रस्ट लगता है लोहे के ऊपर वह दोस्तों किस कारण लगता है? फेरिक ऑक्साइड से? बताइए दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट से या उपयुक्त सभी कारणों से? दोस्तों बताइए दोस्तों, लोहे के ऊपर जंग लगता है जो उपयुक्त 3 कारण दे रखे हैं दोस्तों, तीनों के कारण ही लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? बताइए किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोलांड रोस ने या हार्वे ने? इंसुलिन की खोज की थी दोस्तों बेंटिक ने। अगला प्रश्न, वनस्पति तेलों की घी में परिवर्तित किया जाता है? बताइए दोस्तों, उष्मा उपचारक से जिसे बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट से, हाइड्रोजनीकरण से या ऑक्सीकरण के द्वारा या एंजाइमों के द्वारा? दोस्तों जो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? जस्ता, स्टील, सीसा या एल्यूमिनियम? मिश्र धातु कौन सी है दोस्तों? स्टील एक मिश्र धातु है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस जिसे बोलते हैं फ्यूल गैस, जो 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों इसके अंदर से कौन सी फ्यूल गैस नहीं है? बताइए दोस्तों, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, लाफिंग गैस या मार्स गैस? बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प? लाफिंग गैस एक फ्यूल गैस नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? फॉस्फोरस, सोडियम, लोहा या गंधक? बताइए दोस्तों, सोडियम दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फेदम होता है, फेदम एक मछली होती है, एक पौधे का नाम होता है या एक बर्तन को कहते हैं या एक मेजर को कहते हैं? दोस्तों बताइए, जो फेदम होता है वह फेदम एक मेजर की यूनिट है दोस्तों। अगला, रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है दोस्तों? किसके नापने के अंदर? भूकंप की तीव्रता को नापने के अंदर। अगला प्रश्न दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों बताइए, जो डायनामाइट है उसके आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन, एल्फ्रेड नोबल या मैडम क्यूरी? दोस्तों कौन है? एल्फ्रेड नोबल है दोस्तों। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम, यूरिया या कार्बन से? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है दोस्तों जिप्सम से। अगला प्रश्न, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है दोस्तों? किस किरणों के ऊपर हो रहा है? लेजर किरणों के ऊपर हो रहा है दोस्तों। अगला, राडार में किस प्रकार की तरंगें होती है दोस्तों? राडार के अंदर दोस्तों होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला प्रश्न, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का परिकरण, उसके द्वारा आकाश में नीला दिखाई देता है।
अगला प्रश्न, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, या पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है दोस्तों? अधिक सुनाई देता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है। सूती और ऊनी वस्त्रों के अंदर जो अंतर है वह ज्ञात किया जाता है किसके माध्यम से? उनको जलाकर। अगला प्रश्न, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा दोस्तों? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक है जो घट जाएगा दोस्तों। अगला, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं दोस्तों? क्यों पहने जाते हैं गर्मियों के अंदर? उष्मा के बुरे अवशोषक है, इसीलिए गर्मियों के अंदर सफेद कपड़े पहने जाते हैं दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? 4 कथन है, उसके अंदर गलत कथन हो जाएगा पारा पानी पर तैरता है, ये कथन गलत हो जाएगा। अगला, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है दोस्तों? संतरे के अंदर कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी अधिक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। किसकी सहायता प्राप्त होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव की। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से। अगला, ब्लैक होल क्या है दोस्तों? ब्लैक होल है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? क्या कारण है दोस्तों? कैल्शियम क्लोराइड का। अगला, कैलोरी की मापन इकाई है। कैलोरी की मापन इकाई ठोस की। अगला प्रश्न, ठोस की, उष्मा की, तरल की या ध्वनि की दोस्तों? कैलोरी मापन इकाई है दोस्तों उष्मा की, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है दोस्तों? प्रकीर्ण के कारण लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, किस क्रम के अंदर जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समांतर, मिश्रित क्रम में या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जो हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको किस संयंत्र, किस सीरीज के अंदर जोड़ा जाता है दोस्तों? जो पैरेलल सीरीज है, हमारे समांतर क्रम की सीरीज है, उसके अंदर जोड़े जाते हैं दोस्तों। अगला, लोहे में जंग लगना है क्या दोस्तों? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? जो लोहे के अंदर जंग लगती है उसको रासायनिक क्रिया बोला जाता है दोस्तों। अगला, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो विद्युत बल्ब है हमारे, उसका जो फिलामेंट होता है दोस्तों अंदर से, जो ये फिलामेंट है ऐसा होता है दोस्तों। जो ये फिलामेंट होता है दोस्तों किसका बना होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण किसका है दोस्तों? किसका उदाहरण है? सावन का। अगला प्रश्न, एसआई में बल का मात्रक क्या है दोस्तों? बल का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न, वायु क्या है दोस्तों? तत्व है, मिश्रण है या यौगिक है या इनमें से कुछ नहीं है? वायु दोस्तों एक मिश्रण है। अगला, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। डायनेमो के द्वारा जो आंतरिक योजना ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। अगला, यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसका भार घटेगा, बढ़ेगा या उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी या वृद्धि होगी दोस्तों? बताइए, उसके भार में दोस्तों क्या कमी आएगी? अगला, सल्फर का उपयोग होता है दोस्तों, जो सल्फर है उसका उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर, बारूद, सभी के अंदर सल्फर का उपयोग किया जाता है। बिल्ली को रात में अधिक क्यों दिखाई देता है दोस्तों? क्यों दिखाई देता है? पुतली की विशेष बनावट की वजह से दोस्तों। अगला प्रश्न, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है दोस्तों? कौन सी धातु है? चांदी। अगला प्रश्न, गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं लोग दोस्तों? क्यों पसंद करते हैं? उष्मा के कुचालक
होते हैं दोस्तों। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं दोस्तों? क्यों लगाते हैं दोस्तों? लकड़ी ताप का कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, इसी कारण केतली में लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है। अगला, एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है दोस्तों? कौन सा नियम है? अवोगाद्रो की परिकल्पना का नियम है दोस्तों। अगला प्रश्न, बायोगैस का मुख्य अव्यय है दोस्तों। क्या है मुख्य अव्यय? मीथेन। अगला प्रश्न, जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है और दाब बढ़ता है। ताप बढ़ता है, दाब कम होता है। ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं या ताप व दाब दोनों घटते हैं दोस्तों? बताइए, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर ताप व दाब दोनों ही घटते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है दोस्तों? किसके द्वारा? बताइए दोस्तों, जो सिलेरिया मांसपेशियां हैं उसके द्वारा सही रखी जाती है। अगली, ड्राई आइस जिसे हम बोलते हैं सूखी बर्फ, वह होती है ठोस। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। अगला, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? जो साधारण नमक है उसका वैज्ञानिक क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, लुढ़कती हुई गेंद कुछ देर लुढ़कने के बाद समवे रुक जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण वह रुक जाती है दोस्तों? किसके कारण रुक जाती है? घर्षण के कारण। अगला, संगमरमर मार्बल किसका रूप है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो संगमरमर हमारा मार्बल है वह किसका रूप है? वह है दोस्तों चूना पत्थर का, जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन का एक रूप है दोस्तों। अगला प्रश्न, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है दोस्तों? कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? क्या है? ऑक्सीजन। अगला, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों, किसकी? प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन प्रोटीन की। तो दोस्तों ये है हमारे जो आपके एवरीडे साइंस है। कौन सी एवरीडे साइंस? जिसे हम बोलते हैं जनरल साइंस। उसके टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और जो भी साथी दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। 50 प्रश्नों के अंदर से दोस्तों 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके कई एग्जामों के अंदर रिपीट हो चुके प्रश्न है, वही प्रश्न इस क्लास के अंदर थे दोस्तों। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।